गुरुग्राम में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने जनता टीवी से खास बातचीत की और वन नेशन वन इलेक्शन समेत कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। देखिए। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश हुआ और देश की राजनीति और विकास में कितना बदलाव आएगा, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेत्री सुनीता दुग्गल। उन्हीं से जानते हैं आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है वो पेश किया गया, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कोई एक आज की जो है सोच नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसमें सबसे पहला जो इलेक्शन हुआ था 1952 में, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन था और 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो चलता रहा। तो उसके बाद जो है वो गड़बड़ कहाँ हुई और ये वन नेशन वन इलेक्शन कब मल्टीपल इलेक्शंस के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसको बहुत बारीकी से देखने की ज़रूरत है और इसके इतिहास में जानने की ज़रूरत है। तो 1959 के अंदर जो है वो उस समय की देन जो प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जो हैं, उन्होंने केरल के अंदर वहाँ की विधानसभा को, वहाँ की सरकार को भंग किया और उसके बाद 1960 के अंदर जो है वहाँ पर इलेक्शन हुए और 1962 के अंदर जब जनरल इलेक्शन हुए तो वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा सके क्योंकि दो इलेक्शन का दो ही साल का समय अभी वहाँ पर हुआ था। और इसके साथ-साथ चाहे हम पश्चिमी बंगाल की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश के अंदर चौधरी चरण सिंह जो हैं, उनको बर्खास्त करने की बात करें, उनको विधानसभा जो है वहाँ पर भंग करने की बात करें, तो ये सब जो है पहले की जो सरकार में जो पूर्व की प्रधानमंत्री रहीं, उन्होंने समय-समय पर जिस तरह से राज्य की सरकारों को भंग किया, राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया, केरल में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर, पंजाब के अंदर, उन सब की बदौलत जो है ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो डिस्टॉर्ट होता चला गया और लेकिन बहुत सख्त जरूरत है इसकी। 1983 में अगर हम बात करें सबसे पहले जो है उस समय में भी जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसमें कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहिए। 1999 के अंदर भी जो है रेड्डी जी जो हैं उनके अध्यक्षता के अंदर एक जो है कमेटी बनाई गई, उसने अपनी रिपोर्ट दी कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए और 2015 के अंदर जो है वो भी फिर से जो है एक बीएस चौहान जो हैं उनके जस्टिस, उनके अध्यक्षता के अंदर जो है एक ये रिपोर्ट बनाई गई कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो लाल किले की प्राचीर से ये बात कहा था कि देश के विकास के लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित भारत बने। लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां की हैं वो अभी तक उसको जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ये पहल है और उसके तहत आज जो अर्जुन मेघवाल जी जो हमारे कानून मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा के अंदर इस बिल को पेश किया है और ये बिल जो है वहां पर स्वीकार हुआ है और इसके बाद इसमें जो भी डिस्कशन होगा, चाहे इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे, जेपीसी में भेजेंगे और जो भी इसके ऊपर डिस्कशन होगा, मुझे लगता है कि उससे मंथन होने के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष जो है वो भी हमारा साथ देगा और वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश को मिलेगा। लगातार जो विरोध है इसका वो विपक्ष जो है वो करता हुआ नजर आया है। काफी बयान जो हैं विपक्ष के नेताओं के इसको लेकर सामने आए हैं, तो क्या? देखिए, विपक्ष जो है वो जिस तरह की आशंकाएं जो हैं जाहिर समय समय पर सरकार के ऊपर करता रहता है, मुझे तो लगता है कि उनके पास एक बहुत अच्छा मौका है ये कि उन सभी आशंकाओं के ऊपर जो है वो पर्दा डल जाएगा और उनकी सभी आशंकाएं जो हैं वो उनका समाधान हो जाएगा। तो ऐसे उसमें मुझे चाहिए उनको चाहिए कि वो इसका समर्थन करें और लेकिन वो इस तरह से विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको जो है जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो वो प्रयास जो है करने में विफल हो रहे हैं। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि जब ये जेपीसी के पास जाएगा तो सबके सब जो क्योंकि उसमें सभी पार्टी के उसमें सांसद होते हैं तो उसमें जो डिस्कशंस होंगी और उसके बाद जो मंथन होगा, उसके बाद लोकसभा के अंदर जो इसके ऊपर बिल के ऊपर पूरा डिस्कशन होगा, इसके ऊपर डिबेट होगी, तो उसमें मुझे लगता है कि उम्मीद करती हूं मैं कि विपक्षी दल जो है वो सरकार का साथ देंगे, हमारा साथ देंगे और ध्वनि मत के साथ जो है ये पास होगा। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस जो है अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं ढूंढ पाई है। पीछे अपना विधानसभा का जो सत्र है वो भी हो चुका है, तो क्या लगता तो ये भी बहुत जो है सोचने की बात है कि जो लोग अपना नेता प्रतिपक्ष ही अभी तक नहीं चुन पाए हैं, वो देश को पीछे खींचने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? देश जब आगे जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2047 तक भारत जो है वो विकसित देश बने
तो ऐसे उसमें वो क्या उम्मीद करते हैं कि जिनका नेता प्रतिपक्ष आज तक नहीं बना है, तो क्या योगदान उनका जो है वो सरकार में जो भी काम हो रहे हैं उनमें उनका क्या योगदान रह सकता है। तो मुझे लगता है कि जनता इन सब बातों को समझती है और इसलिए समय समय पर माकूल जवाब भी जो है जनता उनको देती है और इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द ही अपना नेता प्रतिपक्ष भी चुनेंगे और वन नेशन वन इलेक्शन में हमारी भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे। प्रदेश में मैडम नगर निगम के जो चुनाव हैं वो होने हैं, तो उसको लेकर अब जो चर्चा है वो तेज हो गई है कि फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव जो है वो करवाए जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको भाजपा की किस तरीके से तैयारी? भाजपा की बिल्कुल तैयारी है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से हमारे प्रदेश हरियाणा के अंदर काम किए हैं और सभी जो भी उन्होंने वायदे किए थे सब वायदों को पूरा करने का काम किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर निगम में भी हम जिस तरह से हमारी केंद्र के अंदर सरकार है, हरियाणा के अंदर राज्य में हमारी सरकार है, तो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारी बनेगी और नगर निगम में भी जो चुनाव है नगर परिषद के भी वो सब के सब हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत दर्ज करेगी और हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इस बार जनता जो है वो सीधा मेयर जो है वो चुनेगी बिल्कुल। और ऐसे में कांग्रेस ने भी कहा है कि सिंबल पर हम मेयर का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। क्या लगता है आप कितना इससे फर्क दिखे? देखिए, ऐसा है कि ये उनका अपना जो है उनकी अपनी सोच है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़रूर विश्वास के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और जीत दर्ज करेगी क्योंकि जो काम मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जितने लोकप्रिय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं और आप देखते होंगे कि समय-समय पर किस तरह से सीएम हाउस पर जो है वो भीड़ लगी रहती है लोगों के मिलने-जुलने की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर निगम, नगर परिषद का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ज़रूर जीत दर्ज करेगी। देखिए, ये थे मेरे साथ पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि अब जिस तरीके से नगर निगम के जो चुनाव हैं, उसकी जो सरगर्मियाँ हैं, वो तेज हो गई हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश में जो नगर निगम चुनाव होने हैं, उसमें जीत हासिल करेगी। ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो देश में चलेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन मोहित के साथ आकाश खुराना।